नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जोड़िए कस्टो यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए 18 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। यह वीडियो विशेष रूप से आप कन्या राशि वालों के लिए तैयार किया गया है ताकि आप जान सके कि ग्रहों की चाल आपके जीवन में क्या नए बदलाव लेकर आ रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें जिससे आप पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, कन्या राशि राशि चक्र की छठी राशि है और इसके स्वामी ग्रह बुध देव है। बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है जो बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और तर्क शक्ति के कारक माने जाते हैं। यही वजह है कि कन्या राशि के लोग बहुत ही बुद्धिमान, विश्लेषणात्मक, व्यवहारिक और हर काम को परफेक्शन के साथ करने वाले होते हैं। आप लोग हवा में बातें करने के बजाय जमीन से जुड़कर हकीकत में जीना पसंद करते हैं। आप किसी भी काम को अपने हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठते। लेकिन कई बार आपकी यह परफेक्शन की आदत आपको मानसिक तनाव भी दे देती है। अब बात करते हैं कि 18 से 30 अप्रैल 2026 का समय आपके लिए क्या खास लेकर आया है। अप्रैल महीने का यह दूसरा और आखिरी पखवाड़ा है। आपके जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव और नए अवसर लेकर आने वाले हैं। ग्रहों की गोचर स्थिति की बात करें तो इस दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदल रहे हैं जिसका सीधा प्रभाव आपकी राशि पर पड़ने वाला है। यह वह समय होगा जब आपको अपनी बुद्धिमत्ता और अपने अनुभव का सही इस्तेमाल करना है। 19 अप्रैल को शुक्रदेव जो कि आपके अष्टम भाव में चल रहे थे सूर्य के साथ, वह अब आपके भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे 19 अप्रैल को, जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और साथ ही साथ धन भाव के स्वामी हैं। शुरुआत करते हैं आपके मानसिक स्थिति और आपके आत्मविश्वास से। 18 अप्रैल के आसपास का समय आपके लिए थोड़ी सी मानसिक उलझन लेकर आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उसका सही परिणाम आपको तुरंत नहीं मिल रहा। आपके दिमाग में एक साथ कई तरह के विचार चलेंगे जिससे आप किसी एक फैसले पर पहुंचने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि 21 अप्रैल के बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपके विचारों में स्पष्टता आनी शुरू हो जाएगी। बुध देव की कृपा से आपकी तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपने हर उलझे हुए काम को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। इस दौरान आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। जो लोग पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर डरे हुए थे या किसी निर्णय को लेकर हिचकिचा रहे थे, वे अब खुलकर सामने आएंगे और अपने हक के लिए बात करेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी सलाह लेना पसंद करेंगे। आपकी वाणी में एक खास तरह का आकर्षण होगा जिससे आप सामने वाले को अपनी बात आसानी से समझा पाएंगे और अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अति कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास में आकर किसी का अपमान ना करे या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे क्योंकि इससे आपका ही नुकसान हो सकता है। अगर हम आपके करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा लोगों के लिए 18 से 30 अप्रैल 2026 का समय बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होने वाला है। जो लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में प्रमोशन या इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए इस अवधि के मध्य में यानी 22 से 26 अप्रैल के बीच कोई बहुत बड़ी अच्छी खबर आ सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी और आपके बॉस आपके काम की जमकर तारीफ करेंगे और आपके द्वारा किए गए पुराने कठिन परिश्रम का फल अब आपको मिलेगा। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं या आईटी सेक्टर, मीडिया, शिक्षा और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपके लिए यह समय वरदान से कम नहीं है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट लीड करने को मिल सकता है जो भविष्य में आपके करियर को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने कार्यस्थल पर होने वाली राजनीति यानी ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह से बचकर रहना होगा। कुछ ऐसे सहकर्मी हो सकते हैं जो आपकी तरक्की से ईर्ष्या करे और आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करे। इसलिए अपने काम से काम रखें और अपनी गुप्त बातें या भविष्य की योजनाएं किसी के साथ भी साझा ना करें। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी बदलना चाहते हैं उनके लिए 24 अप्रैल के बाद का समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको किसी अच्छी कंपनी से इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है या आपके मनपसंद की जगह पर आपका ट्रांसफर हो सकता है। व्यापार और व्यवसाय से जुड़े कन्या राशि वालों के लिए भी यह समय शानदार रहने वाला है। अगर आप खुद का कोई व्यापार करते हैं तो इस
13-14 दिनों की अवधि में आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, क्योंकि आपके धन भाव और भाग भाव के स्वामी आपको वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं नवम भाव में। खासकर वे लोग जो कम्युनिकेशन, कपड़े, कॉस्मेटिक, स्टेशनरी या खाने पीने की चीजों का व्यापार करते हैं, उनके व्यापार में भारी वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बैंक से लोन लेने की सोच रहे थे या किसी नए पार्टनर के साथ जुड़ना चाह रहे थे, तो इस दौरान की गई डील आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। विदेश संपर्कों से भी लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। यदि आपका कोई काम सरकारी विभाग में अटका हुआ था, तो 27 अप्रैल के आसपास वह काम किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। हालांकि जो लोग शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी आदि में निवेश करते हैं, उन्हें 18 से 20 अप्रैल के बीच थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। इस दौरान बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह के बड़ा निवेश करने से बचे, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 25 अप्रैल के बाद समय निवेश के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर ही कहीं लगाए। व्यापार में उधारी देने से बचे, क्योंकि दिया हुआ पैसा वापस मिलने में बहुत परेशानी आती है। अब आपके आर्थिक जीवन और धन से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल का यह अंतिम भाग आर्थिक दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला है। एक तरफ जहां आपकी आय के साधनों में वृद्धि होगी और नए स्रोतों से पैसा आएगा, वहीं दूसरी तरफ आपके खर्चों भी अचानक से बढ़ सकते हैं। घर की मरम्मत, किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खराबी या परिवार के किसी सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी जरूरत पर अचानक खर्च आ सकता है। इसलिए आपको 18 अप्रैल से ही अपने बजट को बहुत ही कड़ाई से प्लान करके चलना होगा। अनावश्यक चीजों पर पैसे खर्च करने की अपनी आदत पर आपको लगाम लगानी होगी। हालांकि 23 अप्रैल के बाद आपका आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई पैसा लंबे समय से कहीं फंसा हुआ था या किसी ने आपसे उधार लिया था और वह लौटा नहीं रहा था, तो थोड़ी सी शक्ति दिखाने पर वह पैसा आपको इस दौरान वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद अगर चल रहे थे, तो उनमें आपके पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है, या आपसे बातचीत से कोई बड़ा समाधान निकल सकता है। आप इस समय अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या जीवन बीमा जैसी चीजों में निवेश करने का मन बना सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सकारात्मक कदम है। बस ध्यान रखें कि किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें, खासकर जब मामला प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त से जुड़ा हो। आपके पारिवारिक जीवन और रिश्तों की गर्माहट के बारे में बात करें, तो कन्या राशि वालों के लिए 18 से 30 अप्रैल का यह समय रिश्तों को संवारने और मजबूत करने का समय है। पिछले कुछ समय से अगर आपकी और आपके परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को लेकर अनबन या गलतफहमी चल रही थी, तो अब वह दूर होने लगेगी। आप अपने परिवार को एक साथ लाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। घर में किसी मांगलिक या धार्मिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, जिससे घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा और सकारात्मक रहेगा। माता पिता के साथ आपके रिश्ते और गहरे होंगे और उनका आशीर्वाद आपके हर काम में सफलता के दरवाजे खोलेगा। हालांकि 19 और 20 अप्रैल को पिताजी की सेहत का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन की बात करें, तो शादीशुदा कन्या राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही शानदार रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में चल रहे हैं मंगल, शनि, लेकिन बुध देव भी है, तो थोड़ा आपको राहत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मंगल, शनि दो पाप ग्रह चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, तो थोड़ा आपको गुस्से में कंट्रोल करना होगा। थोड़ी अपनी वाणी में कंट्रोल करके आपको बात करना होगा। हम बात करते हैं कन्या राशि के विद्यार्थियों की शिक्षा और करियर के क्षेत्र में लगे कन्या राशि वालों के लिए 18 से 30 अप्रैल 2026 का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण और एकाग्रता से भरा रहने वाला है। आपके राशि स्वामी बुध देव शिक्षा के कारक भी हैं और उनका सकारात्मक प्रभाव आपको पढ़ाई में बेहतरीन परिणाम दिलाएगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी के टेस्ट या किसी बड़े एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दौरान आपका दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा। जो चीजें आपको पहले समझ में नहीं आती थी, वे अब आसानी से याद होने लगेगी। आप अपने समय का सही प्रबंधन कर पाएंगे। हालांकि 18 से 21 अप्रैल बीच आपको सोशल मीडिया, मोबाइल गेमिंग या दोस्तों के साथ बेवजह घूमने से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आपका ध्यान भटका सकती है। स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जिस पर कन्या राशि वालों को हमेशा विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। आप लोग अक्सर मानसिक रूप से इतने सक्रिय रहते हैं कि इसका सीधा असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने लगता है। 18 से 30 अप्रैल 2026 के बीच आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सभी कन्या राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी माता। और अगर आप कन्या राशि वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।